फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनर्जी कैरियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए मैकेनिक्स का गेस्ट पेपर लेकर आ गया हूं। मैकेनिक्स का गेस्ट पेपर काफ़ी एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है और इस ढंग से बनाया गया है कि जो स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़ा है, केवल वो इस गेस्ट पेपर के क्वेश्चन को कर कर चला जाए तो उसके कम से कम 20 से 25 नंबर आ जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो मैकेनिक्स का पेपर होता है वो 33 नंबर का होगा, 33 से 34 नंबर का होगा आपका। इसमें से 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन हमारे ही गेस्ट पेपर से आने के चांसेस है, क्योंकि हमने जो है पूरे विगत वर्षों के जो भी पेपर हुए हैं उनको एनालिसिस करके हमने इस गेस्ट पेपर को तैयार किया हुआ है। इस गेस्ट पेपर में जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उस क्वेश्चन पेपर को उस क्वेश्चंस को आप बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे तो आपको 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गया, आपको मिल जाएगा पूरा पूरा। उससे पहले मैं गेस्ट पेपर का पीडीएफ का पासवर्ड बताने से पहले मैं आपको थोड़े से टॉपिक्स पर चर्चा करना चाहूंगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप तैयार कर लेना चाहिए, जिनको मैंने अपने गेस्ट पेपर में केवल क्वेश्चन के तौर पर मेंशन किया है बट टॉपिक के तौर पर नहीं मेंशन किया हुआ। वो टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं कि कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर ए में ही, क्वेश्चन नंबर 1 में ही ABC करके कोई एक पार्ट रहेगा, उसमें आपको दिखाना रहेगा कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होने की क्या मतलब पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई वेक्टर दिया है F, कोई फोर्स F है, अगर उसको कंजर्वेटिव प्रूफ करना है तो डेल एफ एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स होना चाहिए, डेल एफ एक्स अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड अपॉन डेल एक्स होना चाहिए, डेल एफ वाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल एफ जेड अपॉन डेल वाई होना चाहिए। अगर ये कंडीशन इसमें सफिशियंट हो रहा है तो इसको हम कह देंगे कि ये जो फोर्स गिवन फोर्स है ये कंजर्वेटिव है। ठीक, उसी तरह से आपको कुछ और टॉपिक्स हैं जो सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ना है, कांस्टेंट वेक्टर को पढ़ना है, फिर सोलेनॉइडल जो है कहता है कि वेक्टर सोलेनॉइडल है तो उसके लिए भी आपको पढ़ लेना है। फिर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आंसर पेपर में दिए हुए हैं 4-5 साल का पकड़कर उस क्वेश्चंस को लगा दीजिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन को इकट्ठा करिए आप, गैलीलियन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के उन सारे क्वेश्चंस को कर लाइए आप। फिर स्टोक्स थ्योरम जो है, स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके गेस्ट पेपर में दिए हैं उनको कर लीजिए और सीधे सीधे स्टोक्स थ्योरम को भी आप पढ़ लीजिए। इसके बाद रोटेशनल एंड इरोटेशनल फोर्सेस जो है इनको भी आप पढ़ लीजिए और उसके बाद इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास इसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये गेस्ट पेपर में मेंशन नहीं हुआ, बाय द वे भूल गए हम लोग। फिलहाल इतने सारे जो भी टॉपिक्स हैं इनको मैं अलग से यहाँ पे इसलिए लिखा हूँ क्योंकि गेस्ट पेपर में मेंशन नहीं है, तो इनको आप बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। और बाकी जो गेस्ट पेपर हमने बनाया हुआ है, गेस्ट पेपर का ये सीट है आपका, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कुल मिला जुलाकर आपका 27 क्वेश्चन है आपके टोटल। इस गेस्ट पेपर में आपके टोटल 27 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 27 क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आपको कम से कम 20 से 25 नंबर मिल जाएगा मैकेनिक्स में। ठीक, अब देखिए कुछ चीजें आपको प्रूफ करने के लिए भी दी गई हैं जिनको आप बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिएगा, जो काफी ज्यादा बार पूछे गए हैं। वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी से है, रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, इसको आप प्रूफ बिल्कुल कर लीजिएगा। इसको प्रूफ को बार बार पूछा गया है और इसके साथ ही एक और टाइप का क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है बार बार, मैं एग्जाम में देखा, वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम डी यू अपॉन डी टी प्लस, ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप लिख लिए होंगे तो, प्लस 2/2 कर दे रहा है और यहाँ पे u और यहाँ पे वेक्टर f डॉट u। ऐसे यहाँ पे नंबर चेंज होते रहे हैं। यहाँ पे 1/c² भी एक बार करके पूछा हुआ है, 2/2 की जगह 1/c² भी करके एक बार पूछ लिया है। हाँ ध्यान दीजिए, एक टाइप का और क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो पूछा हुआ इज इक्वल टू m0c² प्लस k। इस क्वेश्चन को कितने लोग पहचान गए हैं कि ये क्या है। ये जो है ये इस फॉर्म का है, इज इक्वल टू mc², जिसको मैंने प्रूफ कराया है। यदि आप इसके प्रूफ को नहीं देखे हैं तो इसको जाइए आप पहले देखिए, इज इक्वल टू mc² मास एनर्जी इक्विवेलेंस में प्रूफ कराया हूँ। हर साल मास एनर्जी इक्विवेलेंस पूछा हुआ है, हर साल इसको फॉर्म को चेंज कर करके पूछा हुआ है, तो आप इसको बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। ठीक, बाकी जो भी क्वेश्चंस है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को उनको बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस हमने गेस्ट पेपर में मेंशन किए हुए हैं, उनको भी आप तैयार कर लीजिए। बाकी अपने पास से भी जो क्वेश्चंस हैं उनको मेंशन कर लीजिए। हाँ, एक टॉपिक और है जो तीनों एक ही से रिलेटेड है, उनको भी आप बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। मैं उन टॉपिक्स को यहाँ लिख दे रहा हूँ।
ये जो है प्रूफ करना है इनको। इस प्रूफ को आप बेहतर ढंग से कर लीजिए। y इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2 और ये सेकंड है y इज इक्वल टू 2 ईटा प्लस 1 सिग्मा। थर्ड है 9 बाई वाई इज इक्वल टू 3 बाई ईटा प्लस 1 अपॉन के। और फोर्थ है सिग्मा इज इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 2 ईटा प्लस 6k। इतने सारे जो है एक जैसे, इनको आप प्रूफ करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें से कोई ना कोई एक आ जाएगा, इन सब में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। इसमें से आप बिल्कुल इनको प्रूफ करना ना भूलें। इसमें से कोई भी एक लड़ सकता है एग्जाम में। अधिक से अधिक बार ये दोनों पूछे गए हैं, इनका चांस थोड़ा कम रहता है, बट आप चारों को तैयार कर लीजिए। ये यंग्स मॉडल्स के चैप्टर का है, ठीक। बाकी जो है सारे क्वेश्चन इसमें मेंशन है, आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जा रहे हैं और इसको आप कोशिश करिए, करने का कोशिश करिए। बाकी जो इस पीडीएफ का पासवर्ड है, मैं आपको इसका पासवर्ड भी बता दे रहा हूँ। पासवर्ड बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो दूसरे कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, जैसे सीएमपी में, ईसीसी में, जो भी आपके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आईएसडीसी में, जो भी आपके फ्रेंड हैं, उनको आप ये शेयर कर दीजिए ताकि मैकेनिक्स का गेस्ट पेपर उन तक पहुंच जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि कहीं गेस्ट पेपर दिया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग को नहीं पता है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें यह नहीं पता है कि कोई गेस्ट पेपर दे रहा है। जो मतलब सीएमपी के स्टूडेंट हैं, आईएसटीसी के स्टूडेंट हैं और एसीसी के जो भी स्टूडेंट हैं, उन तक ये वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें, ठीक। बाकी ये पासवर्ड इसका आप नोट कर लीजिए। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि पासवर्ड क्यों लगा कर देते हो। पासवर्ड इसलिए मैं लगा कर देता हूँ क्योंकि जब अगले साल कोई स्टूडेंट आएगा तो वो जब इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा तो पासवर्ड मांगेगा, तो फिर वो पासवर्ड के लिए मेरे वीडियो पे आएगा। तब जाकर जब वो मेरे वीडियो को देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ कोई है जो बीएससी से रिलेटेड चीजों को बताता है, ठीक। इसलिए मैं पासवर्ड लगा के देता हूँ। तो पासवर्ड इसका नोट कर लीजिए आप, 8881, ये आपका पासवर्ड है 8881। इसको आप नोट कर लीजिए, बीच में कोई डैश वगैरह कुछ नहीं है। 8881 इसका सिंपल पासवर्ड है, ध्यान दीजिए 8881। अब चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखेंगे नहीं और सीधे हमारे पास डायरेक्ट हमारे या हमारे टीम के किसी मेंबर के पास मैसेज करेंगे और कहेंगे लोग कि पासवर्ड बताओ। तो पासवर्ड आपको इसे हरगिज नहीं बताया जाएगा। आप यहाँ पासवर्ड मैंने एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखा है 8881। इस पासवर्ड को आप नोट कर लीजिए। यही पासवर्ड जब आप उसमें फिलअप करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक। बाकी जो भी आपको गेस्ट पेपर दिया जा रहा है, इस गेस्ट पेपर को आप तैयार कर लीजिए बेहतर ढंग से और इसी में से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तब तक मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।